हेलो बच्चों। तो झकास मैथ्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पीडीएफ, सीडीएफ और पीएमएफ, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि ये है क्या? ये होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका नाम है क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब ये तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आगे देखने को मिलते रहते हैं। इस तीनों कॉन्सेप्ट से आते हैं, और ये तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये क्या चीज है। अगर आपको यही नहीं आता तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। रैंडम वेरिएबल की अगर आपने पिछले बार वीडियोस नहीं देखी विद एग्जांपल्स के साथ, तो आप प्लीज देखिए। हम इसमें थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, और रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स सच दैट सैंपल स्पेस और इसकी जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर होता है। ये होता है हमारा रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे एक वीडियो से पिछली वीडियो रैंडम वेरिएबल पे है, जिसपे हमने क्वेश्चंस भी काफी किए हैं। इसका मतलब है कि रैंडम वेरिएबल की डोमेन जो होती है वो सैंपल स्पेस होती है, और ये इसकी रेंज होती है। ये रैंडम वेरिएबल्स की रेंज होती है, और रैंडम वेरिएबल हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं 0 1 2। रैंडम वेरिएबल ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में रैंडम वेरिएबल का इतना ही बताने वाला हूं। A die is rolled two times. A die is rolled two times. Let x be the product of face value on two tosses. Let x be the product of face values on two tosses. Find x less than 3 and x। मतलब क्या है क्वेश्चन का? अब अगर आपको सिंपल मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि x है बी द, इसमें हमने कुछ नहीं करना। मैं आपको, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। आपसे जैसे होता है आप वैसे कीजिए, है ना। अब आपने शायद आंसर निकाल लिया होगा इसका। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमने इवेंट्स लिखने हैं सैंपल स्पेस पे। पहले इसकी जब एक डाई को दो बार वो होता है टॉस, हमने एक ये पार्ट निकालना है, एक ये पार्ट निकालना है। जब एक डाई दो बार रोल होता है तो जो सैंपल स्पेस आती है वो आती है 1 1। आपको ये सारी सैंपल स्पेस पता है 1 से 6 तक। मैं ये स्टार्टिंग से नहीं लिखने वाला। और ये आती है 6 से 1 और 6 6, है ना। ये आपको पता है, ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाए हुए। ये सैंपल स्पेस आती है। अब हमें बताना है लेट एक्स क्या डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑन टू टॉसेस। प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि एक डाई पे अगर 1 है और दूसरे डाई पे 2 है, तो एक्स क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 और 1 का प्रोडक्ट 2। और हमें क्या बताना है, एक्स इज लेस देन 3। तो अगर हमें एक्स लेस देन 3 बताना है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट लेस देन 3 कब है, लेस देन
3 कब है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि प्रोडक्ट लेस देन 3 कब है। एक तो जब 1 और 2 है, जब 8 डाइस पे 1 आया और 2 आया तो प्रोडक्ट लेस देन 3 है। दूसरे नंबर पे जब 2 आया और 1 आया तब भी प्रोडक्ट हमारा लेस देन 3 आएगा, और जब 1 आया और 1 आया तब भी हमारा लेस देन 3 आएगा, और किसी में भी नहीं आएगा। ये ए पार्ट का हमारा आंसर है, इवेंट ए, ये हमारा आंसर है। ये आंसर है एक्स लेस देन 3 की प्रोडक्ट ऑन द टू फेस इज लेस देन 3। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करने वाले और ये आप करके बताएंगे ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे कि इस एक्स का मतलब आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू इज लेस देन 3, और इन दोनों इन तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू लेस देन 3 है, और हमने 4 से 6 के बीच में बतानी है। ये आप खुद सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट्स में आंसर लिखिए। मैं आपका जो कमेंट में आंसर लिखेगा मैं उसका सही आंसर करेक्ट कर दूंगा अगर उसने गलत भी लिखा होगा। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, आ जाओ। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसका, रैंडम वेरिएबल का और प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। इससे आपका सारे कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें इसमें पीएमएफ निकालना है और इसमें हमको क्या निकालना है, रैंडम वेरिएबल निकालना है, तो रैंडम वेरिएबल पहले हम निकालते हैं। इसमें सबसे पहले मैं अगर आपसे सैंपल स्पेस पूछूं, अगर 2 कॉइन्स टॉस हुए तो सैंपल स्पेस आएगी हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल या टेल हेड, यही आएगी सैंपल स्पेस। और x क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे x क्या है, फाइंड द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। x डिनोट नंबर ऑफ हेड। अब या तो हमारे हेड, इसमें टोटल हेड कितने आ रहे हैं, इस पे 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 0 है, या इसमें कितने है, इसमें कितने 1। या अब x डिनोट नंबर ऑफ हेड, अगर हमने रैंडम वेरिएबल लिखने हैं तो आपको रैंडम वेरिएबल लिखना आना चाहिए। मैं सिर्फ इसमें डायरेक्ट रैंडम वेरिएबल लिखने वाला हूं। अगर आपको नहीं आता लिखना तो आप पिछली वीडियो देखिए कि कैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि या तो हेड आ सकते हैं 0, या हमारे पास कोई भी हेड ना आए, या हमारे पास 1 हेड आए, या हमारे पास 2 हेड आ जाए। अब ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन से लिखते हैं कि रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन होती है कि सैंपल स्पेस के इवेंट्स को नंबर देना इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। अगर आप क्लियर नहीं है तो प्लीज वीडियो देखने जाके, और ये हमने इसके रैंडम वेरिएबल लिख ली। अब रैंडम वेरिएबल तो लिख लिए, अब हमने बताना है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या हमने बताना है पीएफ। अब प्रोबेबिलिटी जो मास फंक्शन होता है पीएफ, या हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हमने अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, मैंने आपको पहले बताया था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी निकालो एट रैंडम वेरिएबल। अब हम प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स पे निकालने वाले हैं। x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x एफ एक्स, ठीक है, f ऑफ 0। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी है, आपको वो देखनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग 0 हेड, गेटिंग 0 हेड। अगर हमें 0 हेड्स चाहिए, तो अगर हमें 0 हेड चाहिए यानी एक भी हेड नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें क्या कितनी बार आएगा हमारा 0 हेड, एक ही बार आएगा टीटी, तो 1, और टोटल प्रोबेबिलिटी है 4, तो आएगा 1/4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ऐसे ही मैं इसकी निकालूं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, गेटिंग 1 हेड का मतलब है गेटिंग 1 हेड। अब 1 हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, 1/2, ठीक है। ये हमारी, ये मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख रहा हूं, याद रखना कि पीएफ है और पीएमएफ है ना। और प्रोबेबिलिटी आएगी x इज इक्वल टू 2 पे,
ये कितनी आएगी f(2). तो दो हेड आए, दो हेड कितनी बार आ रहे हैं, दो हेड सिर्फ एक ही बार आएंगे, ये आ रहे दो हेड, तो आएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड कितनी बार आ रहा है, वन हेड आ रहा है दो बारी, ठीक है, वन हेड दो बारी आ रहा है, सही है सही है बहुत। इसका आ रहा है 1/4 1/2 1/4। तो अगर मैं इसको अब मैं पीएमएफ की फॉर्म में लिखूं तो होगा एक्स एफ ऑफ एक्स 0 1 2, इस पे वैल्यू है 0 1 2, और इस पे जो वैल्यू आ रही है 1/4, इस पे वैल्यू आ रही है 1 पे 1/2, और इस पे वैल्यू क्या आ रही है 1/4 ही आ रही है। ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब है रैंडम वेरिएबल्स पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालना, और इसमें हमने रैंडम वेरिएबल्स पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली है। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है नो हेड, है ना, फिर x इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 हेड, और x इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2 हेड। अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, इसी पेज में हम एक बार मैं फिर से वापस आऊंगा, और उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। अब ये क्या है, ये क्या भला है क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए। तो ये होता है लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। तो सीडीएफ कैसे डिफाइन होता है हमारा, जो हमारा सीडीएफ है वो डिफाइन होता है कि डोमेन रियल है, और ये होता है 0 से 1 के बीच में, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपको बोल रहे हो कि अगर आपने निकालना है, जैसे हमें निकालना है कि सीडीएफ निकालना है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है एट रैंडम वेरिएबल 2, है ना, एट रैंडम वेरिएबल 2, इसका मतलब होगा क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, एडिशन। इसका मतलब है हमने एफ ऑफ 0 में भी ऐड कर दिया, फिर एफ ऑफ 1 में भी ऐड कर दिया, और एफ ऑफ 2 में भी ऐड कर दिया। ऐसे ही करके अगर हमें बताना है, इसका यही तो मतलब है एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। और ये जो है फंक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको पीडीएफ में मैंने जो पिछली वीडियो हमने सीखी है, ये मैंने आपको बताया होगा, ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये जो चीज होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब कुछ नहीं है, मतलब एडिशन है। और इसमें अगर 0 आ जाए तो कुछ नहीं करना, एफ ऑफ 0 लिखना है। और अगर इसमें एफ ऑफ 1 आ जाए कि हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है एट रैंडम वेरिएबल, में इसमें सेम मान रहा हूं, मान लो रैंडम वेरिएबल है 0 1 और 2, इसमें रैंडम वेरिएबल 0 1 और 2 है। अगर हमें 0 पे लिखना है तो यही, 1 पे लिखना है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल क्या होगा, एक एफ ऑफ 0 होगा, एक एफ ऑफ 1 होगा। ये आपको चीज शायद समझ में आ गई है, और आपने इसका देखा तो ये चीज आ गई समझ। और इस चीज के बाद हम करने वाले हैं, जब रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्क्रीट हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्क्रीट हो, और तब हम प्रोबेबिलिटी निकालें उन रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू पे, उन रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू पे, तो उसे बोलते हैं पीएमएफ। और जब रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस हो और उनपे हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसको बोलते हैं पीडीएफ। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा एक रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट,
ठीक है। उसके बाद हमने किया कि व्हाट इज पीएफ, पीएमएफ। ये पीएमएफ, पीएफ इज इक्वल टू पीडीएफ, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसका मेन मतलब क्या होता है, इनका जो मेन मतलब होता है, इनका मेन मतलब होता है कि रैंडम वेरिएबल पे प्रोबेबिलिटी निकालना, निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। और इसका मतलब होता है पीएमएफ का, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिस्क्रीट हो तब प्रोबेबिलिटी निकालो। और इसका मतलब होता है कि जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कि ऐसे ऐसे हो, यानी कि √2 हो, √3 हो, ऐसी वैल्यूज हो, तब प्रोबेबिलिटी निकालना। तो ये हमने आज की वीडियो में सीखा। और दूसरा हमने चीज सीखी है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। यानी कि अगर हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे निकालना है तो हम उससे पिछली सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हम सारी ऐड करेंगे 0 पे। तो मतलब हमारी 0 पे ही, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया 0 पे स्टार्ट हो रही थी, तो 0 ही करेंगे। और इस पे हम करेंगे 1, 1 पे 0 और 1 को हम ऐड करेंगे। तो हमने आज की वीडियो में ये चीजें सीखी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी की कॉन्टिन्यूशन में हम आगे करने वाले हैं, इसी की कॉन्टिन्यूशन में आगे हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, और सारे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहीं से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के आगे हम थोड़े अच्छे एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।